जय श्री सचिसुता नवद्वीपकी हारी। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। जय हरि श्री हरि जय जय गौर हरि। स्वरूप दामोदर ने वृंदावन की विभिन्न स्त्रियों नायिकाओं में प्रेम के अलग अलग गुण के बारे में आगे बताते हुए महाप्रभु से कहा। द्वेषपूर्ण क्रोध से युक्त नायिकाओं में 3 भेद हैं, धीर, अधीर तथा धीराधीर। जब धीर नायिका दूर से ही अपने नायक को आते देख लेती है तो उसके स्वागत के लिए वह तुरंत उठ खड़ी होती है। जब वह निकट जाता है तो वह तुरंत उसे बैठने के लिए आसन देती है। धीरा नायिका अपने क्रोध को अपने हृदय में छुपा लेती है और बाहर से मीठी मीठी बातें बोलती है। जब उसका प्रेमी उसको आलिंगन करता है तब वह भी उसे आलिंगन करती है। धीरा नायिका का व्यवहार अत्यंत सरल होता है। वह अपने मान को अपने हृदय के भीतर रखती है, किंतु मृदु वचनों तथा मुस्कानों से वह अपने प्रेमी के आचरण का प्रतिवाद करती है। किंतु अधीर नायिका कभी कभी अपने प्रेमी की भर्त्सना कटु शब्दों से करती है, कभी कभी उसके कान खींच लेती है और कभी कभी फूलों की माला से उसे बांध देती है। धीर तथा अधीर स्वभाव वाली नायिका सदैव द्व्यार्थी शब्दों से मजाक उड़ाती है। कभी वह अपने प्रेमी की प्रशंसा करती है, कभी निंदा करती है और कभी निरपेक्ष रहती है। नायिकाओं का वर्गीकरण मुग्धा, मध्या तथा प्रगल्भा के रूप में भी किया जा सकता है। मुग्धा नायिका द्वेषपूर्ण क्रोध के छलपूर्ण व्यवहार की बारीकियों के विषय में अधिक नहीं जानती। मुग्धा नायिका केवल अपना मुंह ढककर रोती हैं। जब वह अपने प्रेमी से मधुर शब्द सुनती हैं तो अत्यंत प्रसन्न होती हैं। मध्या तथा प्रगल्भा नायिकाओं को धीर, अधीर तथा धीराधीर में विभाजित किया जा सकता है। इन सब के गुणों के और 3 विभाग किए जा सकते हैं। इनमें से कुछ अत्यधिक बातूनी, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित होती हैं। हर नायिका अपने स्वभाव के अनुसार श्री कृष्ण के प्रेम भाव को बढ़ाती हैं। यद्यपि कुछ गोपियां बातूनी, कुछ मृदु तथा कुछ संतुलित हैं, किंतु वे सभी दिव्य तथा निर्दोष हैं। वे अपने विशिष्ट गुणों द्वारा कृष्ण को प्रसन्न करती हैं। यह विवरण सुनकर महाप्रभु को असीम आनंद का अनुभव हुआ। उन्होंने स्वरूप दामोदर को आगे कहते रहने के लिए बारंबार प्रार्थना करी। दामोदर गोस्वामी ने कहा, कृष्ण समस्त दिव्य रसों के स्वामी हैं। वे सभी दिव्य रसों का आस्वादन करने वाले हैं और उनका शरीर दिव्य आनंद से बना हुआ है। कृष्ण प्रेममय है और सदैव अपने भक्तों के प्रेम में अधीन रहते हैं। गोपियां शुद्ध प्रेम में तथा दिव्य रसों के आचार व्यवहार में अत्यंत अनुभवी हैं। गोपियों के प्रेम में कोई दोष या मिलावट नहीं है, अतएव वे कृष्ण को परम संतोष प्रदान करती हैं। परम सत्य भगवान श्री कृष्ण शरद ऋतु में प्रत्येक रात रास नृत्य का आनंद लेते रहे। वे चांदनी रात में पूर्ण दिव्य रस से युक्त होकर यह नृत्य करते रहे। वे कवित्वपूर्ण शब्दों का प्रयोग करते थे और उन स्त्रियों से घिरे रहते थे जो उनके प्रति अत्यंत आकृष्ट थीं। गोपियों के 2 वर्ग किए जा सकते हैं, वाम पक्षी तथा दक्षिण पक्षी। दोनों ही वर्ग की गोपियां विभिन्न प्रकार के प्रेम भाव प्रकट करके कृष्ण के दिव्य रसों का आस्वादन कराती हैं। समस्त गोपियों में श्रीमती राधा रानी प्रमुख हैं। वे प्रेम रूपी रत्न की खान हैं और समस्त शुद्ध दिव्य माधुर्य रस के स्रोत हैं। राधा रानी वयस्क हैं और उनका शरीर समदर्शी है। वे सदैव प्रगाढ़ प्रेम में निमग्न रहती हैं और निरंतर वाम पक्षी गोपियों के भाव का अनुभव करती रहती हैं। वामा गोपी होने के कारण उनका स्त्रियोचित क्रोध सदैव जागृत होता रहता है, किंतु कृष्ण को उनके कार्यकलापों से दिव्य आनंद मिलता है। तरुण तरुणी के बीच प्रेम की प्रगति स्वभाव से सांप की गति के समान कुटिल होती है, इसलिए उनके बीच 2 प्रकार का क्रोध उत्पन्न होता है, सकारण क्रोध तथा अकारण क्रोध। इन बातों को सुनकर महाप्रभु के दिव्य आनंद का सागर बढ़ने लगा। अतः उन्होंने स्वरूप दामोदर से कहा,
कहते चलो तथा स्वरूप दामोदर आगे कहते रहे। श्रीमती राधा रानी का प्रेम अत्यधिक उन्नत भाव है। उनके सारे व्यापार नितांत शुद्ध तथा भौतिक कल्मश से रहित हैं। वस्तुतः उनके व्यापार सोने से भी 10 गुना अधिक शुद्ध हैं। जैसे ही राधा रानी को कृष्ण का दर्शन करने का अवसर प्राप्त होता है, सहसा उनका शरीर विविध भाव रूपी आभूषणों से अलंकृत हो जाता है। श्रीमती राधा रानी के शरीर के दिव्य आभूषणों में 8 सात्विक या दिव्य भाव, हर्ष या आनंदमय सहज प्रेम इत्यादि 33 व्यभिचारी भाव तथा 20 भाव अलंकार सम्मिलित हैं। जिन कतिपय लक्षणों की विवेचना निम्नलिखित श्लोकों में की गई है वे हैं किलकिंचित, कुटमित, विलास, ललित, विवोक, मोट्याति, मौघद्य तथा चकित। जब श्रीमती राधा रानी इन अनेक भाव आभूषणों को प्रकट करती हैं, तो कृष्ण के सुख समृद्ध में तुरंत दिव्य लहरें उठने लगती हैं। अब किलकिंचित इत्यादि विभिन्न भावों का विवरण सुने। श्रीमती राधा रानी इन भाव रूपी आभूषणों से कृष्ण के मन को हर लेती हैं। जब श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को देखते हैं और उनका मन श्रीमती राधा रानी के शरीर का स्पर्श करने को करता है, तो वे उन्हें उस स्थान पर जाने से रोक देते हैं जहां से यमुना नदी को पार किया जा सकता है। राधा रानी के पास जाकर कृष्ण उन्हें फूल चुनने से मना करते हैं। वे उनकी सखियों के सामने भी उनका स्पर्श कर सकते हैं। ऐसे अवसरों पर किलकिंचित भाव के लक्षण जागृत होते हैं। सर्वप्रथम भाव प्रेम में हर्ष का संचार होता है और यही इन लक्षणों का मूल कारण है। गर्व, अभिलाषा, रुदन, हंसी, ईर्ष्या, भय तथा क्रोध ये 7 प्रेम भाव लक्षण हैं, जो हर्ष के कारण सिकुड़कर दूर हटने के फलस्वरूप प्रकट होते हैं। ये लक्षण किलकिंचित भाव कहलाते हैं। 7 दिव्य भाव और हैं। जब वे हर्ष के स्तर पर मिलते हैं तो तुरंत उनका मेल महाभाव कहलाता है। महाभाव में 7 अव्यय मिलते हैं: गर्व, अभिलाषा, भय, बनावटी रोधन, क्रोध, ईर्ष्या तथा मृदु मुस्कान। दिव्य हर्ष के स्तर पर प्रेम भाव के 8 लक्षण, और जब वे मिलते हैं तो उनका आस्वादन करके भगवान कृष्ण का मन पूर्णतः तृप्त होता है। उनकी उपमा दही, खांड, घी, शहद, काली मिर्च, कपूर तथा इलायची के मिश्रण से दी जाती है। इन्हें मिला देने पर वे अत्यंत स्वादिष्ट और मधुर हो जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण भावमय प्रेम के इस मिश्रण से प्रकाशित श्रीमती राधा रानी के मुखमंडल को देखकर उनसे प्रत्यक्ष मिलने की अपेक्षा करोड़ों गुना अधिक संतुष्ट होते हैं। श्रीमती राधा रानी का किलकिंचित भाव जो गुलदस्ते के समान है, सबको सौभाग्य प्रदान करे। जब श्री कृष्ण ने राधा रानी का दान घाटी का रास्ता रोक दिया तो उनके हृदय में हंसी उत्पन्न हुई, उनकी आंखें चमक उठी और उनकी आंखों से नए आंसू बहने लगे, जिससे वे लाल लाल हो गईं। कृष्ण से उनके मधुर संबंध के कारण उनकी आंखें उत्साह युक्त थीं, और जब उनका रोना रुक गया तो वे और अधिक सुंदर लगने लगी। आंसुओं से व्याकुल श्रीमती राधा रानी की आंखें लाल लाल हो गईं, मानो सूर्योदय के समय पूर्वी क्षितिज हो। उनके होंठ हर्ष तथा काम वासना के मारे कांपने लगे, उनकी भौहें टेढ़ी हो गई और उनके कमल जैसे मुखमंडल में हल्की सी मुस्कान आ गई। राधा रानी के मुखमंडल से ऐसे भाव प्रकट होते देखकर श्री कृष्ण को उनका आलिंगन करने की अपेक्षा लाखों गुना अधिक सुख प्राप्त हुआ। भगवान कृष्ण का यह सुख तनिक भी भौतिक नहीं है। यह सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत आनंदित हुए और इस सुख में मग्न होकर उन्होंने स्वरूप दामोदर गोस्वामी का आलिंगन कर लिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर को कहा, कृपा करके श्रीमती राधा रानी के शरीर को अलंकृत करने वाले उन भाव रूपी आभूषणों को बतलाइए जिनसे वे श्री गोविंद के मन को हर लेती थी। इस तरह अनुरोध किए जाने पर स्वरूप दामोदर ने कहना प्रारंभ किया। इसे सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्त अत्यंत प्रसन्न थे। कभी कभी जब श्रीमती राधा रानी बैठी रहती हैं
या जब वे वृंदावन जा रही होती हैं, तब वे कृष्ण का दर्शन पा जाती हैं। उस समय विभिन्न भावों के जो जो लक्षण प्रकट होते हैं, वे विलास कहलाते हैं। नायिका के मुख, नेत्रों तथा शरीर के अन्य भागों में प्रकट होने वाले विविध लक्षण तथा उसके चलने, खड़े होने और अपने प्रेमी से मिलने पर बैठने की मुद्रा को विलास कहते हैं। स्वरूप दामोदर ने कहा, लज्जा, हर्ष, अभिलाषा, आदर, भय तथा वामा गोपियों के लक्षण हैं। वे सब मिलकर श्रीमती राधा रानी को चंचल बनाते हैं। जब श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण को अपने सामने देखा तो उनकी गति रुक गई और उनकी मनोवृत्ति वामासी हो गई। यद्यपि उनका मुख नीले वस्त्र से थोड़ा सा ढका था, किंतु उनके बड़े बड़े और वक्र नेत्र चंचल थे। इस तरह वे विलास के आभूषण से अलंकृत थीं और उनका सौंदर्य भगवान कृष्ण को आनंद प्रदान करने के लिए बढ़ गया। जब श्रीमती राधा रानी कृष्ण के समक्ष खड़ी होती हैं, तब वे 3 स्थानों से टेढ़ी हो जाती हैं, गर्दन, कमर तथा पांव से, और उनकी भौहें नाचने लगती हैं। जब श्रीमती राधा रानी के मुख पर तथा नेत्रों पर विविध भावों का उदय होता है, जो सुंदर नारी सुलभ प्रवृत्ति के उपयुक्त होते हैं, तब ललित अलंकार का प्राकट्य हुआ माना जाता है। जब शारीरिक अंग मुलायम तथा भंगिमाएं युक्त हों और जब भौहें सुंदर ढंग से उत्तेजित हों, तो नारी स्वभाव का सौंदर्य आभूषण प्रकट होता है, जिसे ललित अलंकार कहा जाता है। जब भगवान श्री कृष्ण श्रीमती राधा रानी को इन ललित अलंकारों से विभूषित देखते हैं, तो दोनों में एक दूसरे से मिलने की उत्कंठा जागृत हो जाती है। जब श्री कृष्ण के प्रेम को बढ़ाने मात्र के लिए श्रीमती राधा रानी को ललित अलंकार से सजाया गया, तो उनकी गर्दन, घुटनों तथा कमर से एक आकर्षक भाव भंगिमा प्रकट हुई। यह कृष्ण से बचने के लिए उनकी इच्छा तथा उनकी लज्जा से उत्पन्न हुई। उनकी बाहों की चंचलता कामदेव के शक्तिशाली धनुष को जीतने वाली थी। अपने प्रियतम के हर्ष को बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने शरीर को ललित अलंकारों से सजाया था। जब कृष्ण आगे बढ़कर लालचवश श्रीमती राधा रानी की साड़ी का किनारा खींचते हैं, तब वे भीतर से अत्यधिक प्रसन्न होती हैं, किंतु बाहर से उन्हें रोकने का प्रयास करती हैं। श्रीमती राधा रानी की यह आनंदमय भाव कुटमती कहलाता है। जब यह भाव प्रकट होते हैं, तब वे बाह्य रूप से कृष्ण से दूर जाना चाहती हैं और ऊपर से क्रुद्ध होती हैं। यद्यपि मन ही मन में वे अत्यंत सुखी होती हैं। जब कृष्ण उनकी साड़ी का किनारा तथा उनके घूंघट को पकड़ लेते हैं, तो वे बाहर से अपमानित तथा क्रुद्ध प्रतीत होती हैं, किंतु अपने हृदय में अत्यंत सुखी होती हैं। विद्वान लोग इसे कुटमिता भाव कहते हैं। यद्यपि श्रीमती राधा रानी अपने हाथ से कृष्ण को रोक रही थी, किंतु भीतर ही भीतर सोच रही थी, कृष्ण को अपनी इच्छा पूरी करने दो। इस तरह वे भीतर से अत्यंत प्रसन्न थी, किंतु बाहर से विरोध तथा क्रोध प्रकट कर रही थी। श्रीमती राधा रानी से बनावटी रोधन जैसा भाव प्रदर्शित करती हैं, मानो उन्हें व्यथा पहुंचती हो। फिर वे मंद हंसती हैं और कृष्ण को ताड़ना देती हैं। वास्तव में उनकी इच्छा नहीं होती कि वे कृष्ण को अपना शरीर छूने से मना करें, किंतु हाथी के बच्चे की सूंड जैसी जांघों वाली श्रीमती राधा रानी उनके आगे बढ़ने पर विरोध करती हैं और मीठी हंसी द्वारा उन्हें प्रताड़ित करती हैं। ऐसे अवसरों पर वे अपने आकर्षक मुख पर अश्रु लाए बिना रोती हैं। इस प्रकार श्रीमती राधा रानी उन विभिन्न प्रेम भावों को अलंकृत एवं विभूषित हैं, जो श्री कृष्ण के मन को आकृष्ट करते हैं। श्री कृष्ण की अनंत लीलाओं का वर्णन कर पाना बिल्कुल संभव नहीं है, भले ही वे स्वयं सहस्त्र वदन अर्थात 1000 मुख वाले शेषनाग के अवतार के रूप में उनका वर्णन क्यों न करें। इस पर श्रीवास ठाकुर हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, हे महाशय, जरा सुनो तो, देखो मेरी लक्ष्मी जी कितनी ऐश्वर्यवान हैं। जहां तक वृंदावन के ऐश्वर्य की बात है, उसमें कुछ फूल तथा टहनियां, कुछ पहाड़ी खनिज, कुछ मोर पंख तथा गुंजा नामक पौधा है। वृंदावन देखने का निश्चय करने पर जब जगन्नाथ जी वहां गए, तो इसे सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या तथा बेचैनी का अनुभव होने लगा। उन्हें आश्चर्य हुआ कि जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए।
उनकी हंसी उड़ाने के उद्देश्य से लक्ष्मी जी ने अपने आप को सजाने का काफी प्रबंध किया। तब लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने भगवान जगन्नाथ जी के दासों से कहा, तुम्हारे स्वामी भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया और कुछ पत्तियों, फूलों तथा फूलों के लिए वे श्रीमती राधा रानी का फूलों का बगीचा क्यों देखने गए? तुम्हारे स्वामी हर बात में अत्यंत पटु हैं, लेकिन तो भी वे ऐसे कार्य करते हैं। तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के समक्ष लाओ। इस तरह लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सभी दासों की बंदी बनाकर कटी वस्त्रों से बांधकर लक्ष्मी जी के समक्ष ले आए। जब जगन्नाथ जी के सारे दास लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष लाए गए तो उनको दंड दिया गया और उन्हें प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। फिर सारी दासियां रथ और लाठियों से प्रहार करने लगी और उन्होंने भगवान जगन्नाथ के दासों के साथ लगभग चोरों जैसा बर्ताव किया। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से विनती की और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे अगले दिन जगन्नाथ जी को लाकर उनके समक्ष पेश कर देंगे। तब लक्ष्मी जी इस प्रकार शांत किए जाने पर अपने घर चली गईं। देखो ना, हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य वर्णातीत है। श्रीवास ठाकुर ने स्वरूप दामोदर से आगे कहा, आपकी गोपियां दूध ओंटने तथा दही मथने में लगी रहती हैं, किंतु हमारी ठकुरानी लक्ष्मी जी तो रत्नों के सिंहासन पर बैठी रहती हैं। नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे। यह सुनकर महाप्रभु के सारे निजी दास हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने तब श्रीनिवास ठाकुर से कहा, अरे श्रीवास, तुम्हारा स्वभाव ठीक नारद मुनि जैसा है। भगवान का ऐश्वर्य तुम पर अपना सीधा असर कर रहा है। स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि ऐश्वर्य क्या होता है, क्योंकि वे शुद्ध भक्ति में ही डूबे रहते हैं। तब स्वरूप दामोदर ने उलट कर कहा, अरे श्रीवास, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो। वृंदावन का प्राकृतिक ऐश्वर्य एक समुद्र के समान है। द्वारका तथा वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं। श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं और उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। वृंदावन धाम दिव्य चिंतामणि से बना है। इसकी पूरी भूमि बहुमूल्य रत्नों की खान है और चिंतामणि का प्रयोग वृंदावन की दासियों के चरण कमलों को अलंकृत करने के लिए किया जाता है। वृंदावन कल्प वृक्ष तथा लताओं का प्राकृतिक वन है और वृंदावन के निवासियों को इन कल्प वृक्षों के फल और फूल के अतिरिक्त किसी भी वस्तु की इच्छा नहीं रहती। वृंदावन में कामधेनु गायें हैं जिनकी संख्या अनंत है। वे एक जंगल से दूसरे जंगल में चरती हैं और केवल दूध देती हैं। लोगों को और कुछ भी नहीं चाहिए। वृंदावन के लोगों की सहज वाणी संगीत जैसी लगती है और उनकी सहज चाल नृत्य जैसी प्रतीत होती है। वृंदावन का जल अमृत के समान होता है और वहां ब्रह्म ज्योति का तेज, जो दिव्य आनंद से परिपूर्ण है, साक्षात दृष्टिगोचर होता है। वहां गोपियां भी लक्ष्मियां हैं और वे वैकुंठ में रहने वाली लक्ष्मी को मात करती हैं। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी प्रिय संगिनी दिव्य वंशी का सदैव बजाते रहते। वृंदावन में भगवान कृष्ण अपनी प्रिय संगिनी दिव्य वंशी को सदैव बजाते रहते हैं। वृंदावन की ललनाएं गोपियां सर्वोपरि लक्ष्मियां हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण ही वृंदावन में भोगता है। वहां के सारे वृक्ष कल्पत्रु हैं। वहां की भूमि दिव्य चिंतामणि पत्थर की बनी हुई है। यहाँ का जल अमृत है। वहां का वार्तालाप संगीत होता है। चलना फिरना नृत्य होता है और बांसुरी कृष्ण की चिर संगिनी है। सर्वत्र दिव्य आनंद का तेज अनुभव किया जाता है। अतः वृंदावन धाम ही एकमात्र अस्वाद्य धाम है। ब्रजभूमि की ललनाओं के पायल चिंतामणि पत्थर के बने हुए हैं। यहाँ के वृक्ष कल्पतरु हैं और उनके फूलों से गोपियां अपने आप को सजाती हैं। वहां पर कामधेनु गाय भी हैं जो असीम दूध देती हैं। ये धेनुएं वृंदावन की संपत्ति हैं। इस तरह वृंदावन का वैभव बड़े ही आनंद को प्रदर्शित होता है। तब श्रीवास ठाकुर प्रेम से अभिभूत होकर नाचने लगे और अपनी कांख में हथेली मारकर आवाज निकालने लगे और जोर जोर से हंसने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने
श्रीमती राधा रानी के शुद्ध दिव्य रस की इन व्याख्याओं को सुना तो वे दिव्य प्रेम भाव में मग्न होकर नाचने लगे। जब श्री चैतन्य महाप्रभु रस के आवेश में नाच रहे थे और स्वरूप दामोदर गा रहे थे तो महाप्रभु ने कहा, गाते रहो, गाते रहो। फिर महाप्रभु ने अपने कान फैला दिए। इस तरह वृंदावन के गीत सुनकर महाप्रभु का प्रेम जागृत हुआ। इस तरह उन्होंने पुरुषोत्तम राम अर्थात जगन्नाथपुरी को भगवत प्रेम से अप्लावित कर दिया। अंततः लक्ष्मी जी अपने घर लौट आई। अभी श्री चैतन्य महाप्रभु नाच ही रहे थे कि तीसरा पहर हो गया। काफी गानों के बाद चारों संकीर्तन टोलियां थक गईं, लेकिन महाप्रभु का प्रेमावेश बढ़कर दुगना हो गया। श्रीमती राधा रानी के प्रेमावेश में डूब कर नाचते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हीं के रूप में दिखने लगे। नित्यानंद प्रभु जो दूर से इस रूप को देख रहे थे उनकी स्तुति करने लगे। श्री चैतन्य महाप्रभु के भावावेश को देखकर नित्यानंद प्रभु उनके निकट नहीं गए और कुछ दूर पर ही रहे। केवल नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे जो महाप्रभु को पकड़ सकते थे, किंतु महाप्रभु का आवेश रुकने का नाम नहीं ले रहा था। उस समय कीर्तन भी नहीं चालू रखा जा सकता था। तब स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बतलाया कि सारे भक्त थक गए हैं। यह दशा देखकर महाप्रभु को बाह्य चेतना आ गई। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सभी भक्तों को लेकर फूल के बगीचे में आए। वहां पर थोड़ी देर विश्राम करने के बाद उन्होंने दोपहर का स्नान किया। तभी श्री जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया विविध प्रकार का पर्याप्त प्रसाद आया और इसके बाद लक्ष्मी जी पर अर्पित विविध प्रकार का प्रसाद भी आया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दोपहर का भोजन किया और शाम को स्नान करने के बाद वे जगन्नाथ जी का दर्शन करने गए। भगवान जगन्नाथ को देखते ही श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने और कीर्तन करने लगे। तत्पश्चात अपने भक्तों के साथ उन्होंने नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। तत्पश्चात फूलों के बगीचों में आकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस तरह 8 दिनों तक महाप्रभु सभी प्रकार की लीलाएं लगातार करते रहे। अगले दिन भगवान जगन्नाथ मंदिर के बाहर निकले और रथ पर चढ़कर अपने धाम वापस चले गए। पहले की तरह श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्त पुनः परम आनंदित होकर कीर्तन करने लगे और नाचने लगे। पांडु विजय के समय भगवान जगन्नाथ जब ले जाए जा रहे थे तो रेशमी डोरियों का एक गुच्छा टूट गया। जब जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाया जाता है तो उन्हें थोड़ी थोड़ी दूर पर रुई के गद्दों पर रखा जाता है। जब रस्सियां टूट गईं तो जगन्नाथ जी के भार से रुई के गद्दे भी टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। उस शाम कुलीन ग्राम में रामानंद वसु तथा सत्यराज खान उपस्थित थे। अतः श्री चैतन्य महाप्रभु ने बड़े आदर के साथ उन्हें यह आदेश दिया। श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान दोनों को आदेश दिया कि वे इन रस्सियों के पूजक बने और अपने गांव से प्रतिवर्ष रेशमी डोरियां लाया करें। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें टूटी रेशमी डोरियां दिखलाईं और कहा, इस नमूने को देखो, तुम इनसे अधिक मजबूत रस्सियां बनाना। फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद वसु और सत्यराज खान को बतलाया कि यह रस्सी उन भगवान शेष का धाम है जो 10 रूपों में विस्तार करके पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। महाप्रभु से सेवा करने का आदेश पाकर भाग्यशाली सत्यराज तथा रामानंद वसु परम प्रसन्न हुए। उसके बाद वर्षानुवर्ष जब गुंडिचा मंदिर की सफाई होती तो सत्यराज तथा रामानंद वसु अन्य भक्तों के साथ आते और प्रसन्नता पूर्वक रेशमी डोरी लाते। इस तरह जगन्नाथ जी अपने मंदिर लौट आए और अपने सिंहासन पर आसीन हुए। श्री चैतन्य महाप्रभु भी अपने भक्तों सहित अपने निवास स्थान पर लौट आए। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को रथ यात्रा उत्सव दिखलाया और उसके साथ वृंदावन लीला संपन्न की। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं अनंत और अपार हैं। यहाँ तक कि सहस्त्र वदन शेषनाग भी उनकी लीलाओं का पार नहीं पा सकते। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों पर प्रार्थना करते हुए तथा उनकी कृपा की सदा कामना करते हुए मैं कृष्णदास उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत कह रहा हूँ।